नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसकी आज 15वीं क्लास होने वाली है। दोस्तों, इसमें हम उत्तराखंड की परीक्षावाणी बुक के चैप्टर वाइज समरी का जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के किस जनपद में मैकातोली ग्लेशियर स्थित है। तो इसमें हमसे पूछा गया है जो मैकातोली ग्लेशियर है दोस्तों, वह राज्य के उत्तराखंड राज्य के किस जिले या जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर। बागेश्वर जनपद में जो है दोस्तों मैकातोली ग्लेशियर स्थित है उत्तराखंड राज्य के। दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं, जैसे कि बागेश्वर में स्थित ग्लेशियर। तो दोस्तों, बागेश्वर के अगर ग्लेशियर की बात करें तो पहला ग्लेशियर है सुंदरडूंगा ग्लेशियर। दोस्तों, सुंदरडूंगा ग्लेशियर जो है दोस्तों बागेश्वर जनपद में स्थित है। और दोस्तों, सुंदरडूंगा ग्लेशियर की खास बात यह है कि यहाँ पर जो है सुंदर पत्थर पाए जाते हैं। क्या दोस्तों, जो सुंदरडूंगा ग्लेशियर है उसके पास क्या पाए जाते हैं? सुंदर पत्थर पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला ग्लेशियर है दोस्तों सुखाराम ग्लेशियर। क्या? सुखाराम ग्लेशियर। तो दोस्तों, सुखाराम ग्लेशियर भी बागेश्वर में स्थित है। और हमारा अगला ग्लेशियर है दोस्तों कफनी ग्लेशियर। कफनी ग्लेशियर जो है दोस्तों यह भी बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगर हम बागेश्वर के अन्य ग्लेशियरों की बात करें तो एक आता है दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर। कौन सा दोस्तों? पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर भी बागेश्वर में स्थित है दोस्तों। और पिंडारी ग्लेशियर जो है राज्य का दूसरा, क्या दोस्तों, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है दोस्तों? पिंडारी ग्लेशियर। और पिंडारी ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए कि पिंडारी ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? तो पिंडर नदी का उद्गम जो होता है वह पिंडारी ग्लेशियर से होता है। और जो पिंडर नदी की कुल लंबाई है वह कितनी है दोस्तों? पिंडर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, पिंडर नदी की कुल लंबाई है 105 किलोमीटर पिंडर नदी की लंबाई है। और पिंडर नदी का जो संगम होता है किससे? अलकनंदा से। जो पिंडर नदी का संगम होता है अलकनंदा से, वह कहाँ होता है दोस्तों? कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में जो है दोस्तों पिंडर नदी का संगम जो है अलकनंदा नदी से होता है। तो यह कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स के बारे में जानकारी थी दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, हमें इसमें से बताना है कि सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो देख लेते हैं हम कि हमारा इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है भागीरथी ग्लेशियर। तो भागीरथी ग्लेशियर कहाँ पर है दोस्तों? तो भागीरथी ग्लेशियर जो है यह चमोली में स्थित है दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर बी है दूनागिरी ग्लेशियर। तो दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ पर है दोस्तों? तो यह भी चमोली में स्थित है। और दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी है हिप्रामक ग्लेशियर। जो हिप्रामक और टिप्रामक ग्लेशियर आते हैं वह कहाँ पर स्थित है? यह भी चमोली जनपद में स्थित है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कि सभी सुमेलित हैं। यानी कि जो भागीरथी ग्लेशियर है, दूनागिरी ग्लेशियर है और हिप्रामक ग्लेशियर है, यह सभी चमोली में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम भागीरथी ग्लेशियर की बात करें, भागीरथी ग्लेशियर जो दोस्तों सतोपंथ एवं भागीरथी ग्लेशियर, क्या दोस्तों? एक सतोपंथ एवं भागीरथी ग्लेशियर, यह जो है चमोली जनपद में जो है आराम कुर्सी, क्या दोस्तों? आराम कुर्सी, यह दोनों चमोली जनपद में जो है दोस्तों आराम कुर्सी की भांति प्रतीत होते हैं, यानी कि दिखाई पड़ते हैं। और इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसके आसपास के क्षेत्र को, इन दोनों ग्लेशियरों के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अलकापुरी। इनके आसपास के क्षेत्र को अलकापुरी कहा जाता है। और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अलकापुरी किसकी राजधानी थी? तो अलकापुरी जो है किसकी राजधानी थी? कुबेर की नगरी या कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों
राज्य के किस जनपद में टाइगर जलप्रपात स्थित है? तो टाइगर जलप्रपात जो है दोस्तों राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून जनपद। देहरादून जनपद के चकराता में दोस्तों। कहाँ पर? चकराता में। देहरादून जनपद के चकराता में जो है दोस्तों टाइगर फॉल या टाइगर जलप्रपात स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 50 मीटर। टाइगर जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 50 मीटर। और यह देहरादून के चकराता में स्थित है दोस्तों। अब इसके संदर्भ में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हार्डी जलप्रपात और भट्टा जलप्रपात, जैसे हम हार्डी फॉल या भट्टा फॉल के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर है दोस्तों? मसूरी जनपद, देहरादून में। अब बात करें हम वसुंधरा जलप्रपात की दोस्तों। वसुंधरा जलप्रपात, तो वसुंधरा जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? चमोली जनपद में अलकनंदा नदी पर स्थित है वसुंधरा जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई कितनी आती है दोस्तों? तो 112 मीटर जो है दोस्तों वसुंधरा जलप्रपात की ऊंचाई आती है दोस्तों। अब बिना देरी के हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित बिरथी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों जो पिथौरागढ़ में बिरथी जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 126 मीटर। जो पिथौरागढ़ का बिरथी जलप्रपात है दोस्तों वह राज्य का क्या है? राज्य का सबसे बड़ा, राज्य का सबसे ऊंचा या बड़ा, यह सबसे ऊंचा या बड़ा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? बिरथी जलप्रपात है। जिसकी ऊंचाई कितनी आती है दोस्तों बिरथी जलप्रपात की? 126 मीटर। यह राज्य का सबसे बड़ा और ऊंचा जलप्रपात है जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, राज्य में खराड़ी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों राज्य में खराड़ी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जनपद में जो है दोस्तों खराड़ी जलप्रपात जो है स्थित है दोस्तों। और दोस्तों उत्तरकाशी में भी कहां पर स्थित है खराड़ी जलप्रपात? तो गंगनानी, जो गंगनानी है दोस्तों उत्तरकाशी में, वहां पर जो है खराड़ी जलप्रपात जो है उत्तरकाशी के गंगनानी में जो है स्थित है दोस्तों। अब इसके संदर्भ में अन्य जानकारी भी दे रखी है, जैसे कि केम्प्टी जलप्रपात जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो मसूरी में स्थित है। और मसूरी के भी कौन से भाग में? तो टिहरी वाले भाग में दोस्तों। मसूरी के टिहरी वाले भाग में जो है केम्प्टी फॉल या केम्प्टी जलप्रपात स्थित है दोस्तों। कॉर्बेट जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? तो यह रामनगर जनपद नैनीताल में स्थित है। और गरुड़ चट्टी जलप्रपात, जैसे गरुड़ चट्टी झरना भी बोला जाता है दोस्तों, वह कहाँ पर है? जनपद पौड़ी में। तो दोस्तों यह कुछ अन्य मशहूर या महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में जानकारी थी दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के किस जनपद में त्रिकोण कुंड स्थित है? तो दोस्तों राज्य के किस जनपद में जो है त्रिकोण कुंड स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चमोली। राज्य के चमोली जनपद में जो है दोस्तों त्रिकोण कुंड स्थित है। और दोस्तों यह भी कहां पर स्थित है, यानी कि चमोली जनपद में यह कहां पर स्थित है? तो बद्रीनाथ के पास दोस्तों। बद्रीनाथ के पास जो है दोस्तों, राज्य के चमोली जनपद में बद्रीनाथ के पास जो है दोस्तों त्रिकोण कुंड स्थित है दोस्तों। अब अन्य कुंडों के बारे में भी जानकारी दे रखी है दोस्तों इसमें, जैसा कि चमोली जनपद में स्थित कुंड। तो दोस्तों पहला है नारद कुंड। नारद कुंड कहाँ पर है दोस्तों? बताएगा कोई कि जो नारद कुंड है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह भी चमोली जनपद में स्थित है। त्रिकोण कुंड बद्रीनाथ के पास है। मानुषी कुंड कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह भी बद्रीनाथ के पास है। नारद कुंड भी दोस्तों बद्रीनाथ के पास है। सत्यपथ कुंड दोस्तों, सत्यपथ कुंड कहाँ पर है? सत्यपथ कुंड, तो यह भी चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। और कहाँ पर? बद्रीनाथ के पास। और वैतरणी कुंड कहाँ पर स्थित है? तो वैतरणी कुंड कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गोपेश्वर में। गोपेश्वर में जो है दोस्तों, गोपेश्वर में जो है दोस्तों वैतरणी कुंड स्थित है। ऋषिकुंड कहाँ पर स्थित है दोस्तों?
तो यह भी चमोली जनपद में सतोपंथ के निकट, कहाँ पर दोस्तों, जो ऋषिकुंड है चमोली जनपद में सतोपंथ के निकट जो है ऋषिकुंड स्थित है। सोमकुंड दोस्तों, यह सोमकुंड कहाँ है, सोमकुंड जो है यह भी सतोपंथ के निकट स्थित है दोस्तों। और जी हेमकुंड, होमकुंड, परिकुंड, यह भी जो है दोस्तों चमोली जनपद में सतोपंथ के निकट स्थित है। परिकुंड, सांडिल्य कुंड दोस्तों, एक आता है सांडिल्य कुंड, यह भी सतोपंथ के निकट चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। और वेदनी कुंड दोस्तों, वेदनी कुंड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। वेदनी कुंड कहाँ पर स्थित है, कोई बता सकता है मेरे को, कि जो वेदनी कुंड है राज्य में चमोली जनपद में जो है वेदनी कुंड है, यह किसके पास स्थित है। तो दोस्तों जो वेदनी कुंड है यह भी सतोपंथ के निकट स्थित है दोस्तों। भावकुंड, भावकुंड कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भावकुंड भी जो है चमोली जनपद में स्थित है। क्या, भावकुंड। और भावकुंड जो है कहाँ पर स्थित है, तपोवन के पास, यानी कि चमोली जनपद में जो है दोस्तों तपोवन के पास जो है भावकुंड स्थित है। और यह क्या है, गर्म जल का कुंड है। कौन सा दोस्तों, गर्म जल का, गर्म जल का कौन सा कुंड है दोस्तों, तो भावकुंड जो है गर्म जल का कुंड है दोस्तों। अब बिना देरी के हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगनानी या गंगानी गंधक युक्त कुंड किस जनपद में स्थित है। गंगानी या गंगनानी जो भी गंधक युक्त कुंड है वह किस जनपद में स्थित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। जो उत्तरकाशी जनपद है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में जो है गंगनानी या गंगानी जो है दोस्तों गर्म जल का कुंड है दोस्तों। और इसके पानी में किसकी मात्रा पाई जाती है दोस्तों, तो गंधक की। जो गंगनानी या गंगानी है दोस्तों उसके उस कुंड के जल में जो है दोस्तों गंधक की मात्रा पाई जाती है। और यह गंगानी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो यमुनोत्री के पास दोस्तों, यमुनोत्री उत्तरकाशी, यमुनोत्री उत्तरकाशी में जो है दोस्तों यह कुंड स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्म कुंड, वशिष्ठ कुंड व नरसिंह कुंड कहाँ स्थित है। यानी कि जो ब्रह्म कुंड है, वशिष्ठ कुंड है व नरसिंह कुंड है, वह उत्तराखंड के किस जिले या जनपद में स्थित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टिहरी जनपद में। टिहरी जनपद में जो है दोस्तों ब्रह्म कुंड, वशिष्ठ कुंड और नरसिंह कुंड जो है स्थित है। और टिहरी के भी कहाँ पर, तो देवप्रयाग में दोस्तों। टिहरी के भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो देवप्रयाग के पास जो है दोस्तों ब्रह्म कुंड, वशिष्ठ कुंड और नरसिंह कुंड स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मदन कोट कुंड कहाँ स्थित है। जो मदन कोट कुंड है वह कहाँ स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद में जो है दोस्तों मदन कोट कुंड स्थित है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं, जैसे कि पिथौरागढ़ में स्थित अन्य कुंड। तो दोस्तों पिथौरागढ़ के अन्य कुंडों की बात करें तो कौन कौन से आते हैं, तो पार्वती कुंड, मेसर कुंड, थामरी कुंड, कटोच कुंड, हरचंद कुंड, बालचंद कुंड और हुक्सर कुंड। कौन कौन से दोस्तों, पार्वती कुंड, मेसर कुंड, थामरी कुंड, कटोच कुंड, हरचंद कुंड, बालचंद कुंड और हुक्सर कुंड जो है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित कुछ अन्य कुंड हैं दोस्तों। अब बिना देरी के जो है हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेतस कुंड, हंस कुंड, उदक कुंड, अमृत कुंड और हवन कुंड कहाँ स्थित है। यानी कि हंस, रेतस, अमृत, उदक और हवन, यह जो सारे कुंड हैं वह कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ में। केदारनाथ में जो है दोस्तों हंस, रेतस, अमृत, उदक और हवन कुंड जो है स्थित हैं दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा को राष्ट्रीय नदी जो है कब घोषित किया गया। जो गंगा नदी है हमारे उत्तराखंड की, उनको जो है दोस्तों राष्ट्रीय नदी
कब घोषित किया गया दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 नवंबर 2008 को। कब दोस्तों? 4 नवंबर 2008 को जो है गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था दोस्तों। अब बिना देरी के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लदिया किसकी सहायक नदी है? जो लदिया नदी है वह किसकी सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काली नदी की। काली नदी की सहायक कौन सी नदी है दोस्तों? तो लदिया नदी है। और लदिया और काली का संगम कहाँ होता है दोस्तों? तो चूका चंपावत दोस्तों। चूका चंपावत में जो है दोस्तों लदिया व काली नदी का संगम होता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी है उसके संगम पर कौन सा शहर स्थित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। और अलकनंदा की लंबाई कितनी आती है दोस्तों? तो 195 किलोमीटर जो है अलकनंदा की लंबाई है, जो कि चमोली के सतोपंत ग्लेशियर से निकली है दोस्तों। और इसी ग्लेशियर के आसपास के भाग को क्या कहा जाता है? अलकापुरी दोस्तों। अलकापुरी इसी ग्लेशियर के आसपास के भाग को कहा जाता है सतोपंत ग्लेशियर के आसपास के भाग को दोस्तों। और अगर बात करें मंदाकिनी नदी की, तो मंदाकिनी नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 16-17 जून 2013 की आपदा के बाद जो है मंदाकिनी नदी की लंबाई जो है 110 किलोमीटर हो गई है दोस्तों। और जो है कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो मंदाकिनी नदी जो है चोरावाड़ी ग्लेशियर, क्या दोस्तों? जो चोरावाड़ी ग्लेशियर है वहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित कौन सा प्रयाग है? तो रुद्रप्रयाग स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। जो उत्तराखंड की पहाड़ियां हैं दोस्तों वहां पर जो है चाल खाल का संबंध किससे है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जल संरक्षण। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है दोस्तों? तो जल संरक्षण से जो है दोस्तों चाल खाल का संबंध है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी काली। काली नदी जो है दोस्तों उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी आती है दोस्तों? काली नदी की कुल लंबाई कितनी आती है दोस्तों? तो 252 किलोमीटर जो है काली नदी की कुल लंबाई आती है, जो कहाँ से निकलती है? काला पानी। कहाँ से दोस्तों? काला पानी पिथौरागढ़। काला पानी पिथौरागढ़ से जो है दोस्तों काली नदी निकलती है और किस दर्रे को पार करती है? तो धार चूला दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों? धार चूला दर्रे को पार करती हुई यह उत्तराखंड या भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है दोस्तों। और इसे जो है उत्तराखंड के बाद किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो किस नाम से जाना जाता है काली नदी को उत्तराखंड के बाहर? तो शारदा नदी के नाम से जो है काली नदी को नेपाल में या उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो है जाना जाता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? जो बागेश्वर शहर है वह किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरयू एवं गोमती। जो सरयू एवं गोमती है उन नदियों के संगम पर जो है बागेश्वर जनपद स्थित है। और जो सरयू नदी है, सरयू नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? सरयू नदी की कोई बता सकता है कि सरयू नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों सरयू नदी की लंबाई आती है 146 किलोमीटर। 146 किलोमीटर जो है सरयू नदी की लंबाई है। और कहाँ से निकली है? सरमूल झुंडी क्षेत्र से जो है दोस्तों सरयू नदी का उद्गम होता है। और जो गोमती नदी है दोस्तों, गोमती नदी बागेश्वर में भी बहती है जहाँ पर, और इसी गोमती नदी के तट पर जो है बागेश्वर का क्या दोस्तों? बैजनाथ। बागेश्वर का जो बैजनाथ तीर्थ है
वह सरयू की सहायक गोमती नदी के तट पर है। और गोमती नदी कहाँ से निकली है दोस्तों, तो डेवरा श्रेणी से। जो डेवरा श्रेणी है उससे जो है गोमती नदी का उद्गम होता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी सरयू की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों निम्न में से जो सरयू की सहायक नदी नहीं है वह कौन सी है दोस्तों, तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गोमती। तो दोस्तों जो गोमती नदी है वह सरयू की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी पनार। पनार जो है दोस्तों वह भी सरयू की सहायक नदी है। और पनार और सरयू का संगम कहाँ होता है दोस्तों, तो काकरी घाट में दोस्तों। काकरी घाट में जो है सरयू एवं पनार का संगम होता है, जिसे उत्तराखंड का बोधगया भी कहा जाता है। किसे, काकरी घाट को दोस्तों क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का बोधगया। उत्तराखंड का बोधगया जो है काकरी घाट को कहा जाता है, जो सरयू एवं पनार नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पूर्वी रामगंगा दोस्तों। तो पूर्वी रामगंगा जो है दोस्तों सरयू की सहायक नदी है। और सरयू एवं पूर्वी रामगंगा का संगम कहाँ होता है, तो रामेश्वर में दोस्तों। रामेश्वर तीर्थ में जो है दोस्तों सरयू एवं पूर्वी रामगंगा का संगम होता है। रामेश्वर तीर्थ कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में जो है दोस्तों रामेश्वर तीर्थ स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा दोस्तों, क्योंकि लदिया जो है, लदिया किसकी सहायक नदी है, तो लदिया काली की सहायक नदी है दोस्तों। किसकी, लदिया नदी जो है काली की सहायक नदी है। और लदिया और काली का संगम जो होता है वह चूका चंपावत में होता है दोस्तों। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी इसके संदर्भ में। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों वह कौन सी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोंग नदी। सोंग नदी जो है दोस्तों यमुना की सहायक नदी नहीं है। जो सोंग नदी है दोस्तों वह किसकी सहायक नदी है, गंगा जी की। गंगा जी की सहायक नदी सोंग है। और रायवाला देहरादून में जो है दोस्तों, रायवाला देहरादून में जो है दोस्तों सोंग नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। और टोंस, गिरी और आसन जो है दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। तो दोस्तों शुद्ध रूप से जो है कुमाऊं मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है कौन सा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर जो है दोस्तों शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों। क्योंकि मिलम ग्लेशियर जो है पिथौरागढ़ नगर से लगभग 200 किलोमीटर दोस्तों, 200 किलोमीटर उत्तर की ओर जो है मिलम ग्लेशियर जो है मुनस्यारी तहसील में, क्या दोस्तों, मुनस्यारी तहसील में मिलम ग्लेशियर स्थित है दोस्तों। यानी कि पिथौरागढ़ से 200 किलोमीटर उत्तर मुनस्यारी तहसील में मिलम ग्लेशियर स्थित है, जिसकी लंबाई जो है कितनी है, मिलम ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 16 किलोमीटर जो है मिलम ग्लेशियर की लंबाई है। और यह शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और इस ग्लेशियर से पिंडर की जो सहायक नदी है दोस्तों, पिंडर नदी की सहायक नदी मिलम व काली की सहायक नदी, क्या दोस्तों, पिंडर नदी की सहायक नदी मिलम व काली नदी की सहायक नदी गौरी गंगा। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, काली नदी की सहायक नदी गौरी गंगा नदी का उद्गम जो होता है वह मिलम ग्लेशियर से होता है दोस्तों। और यहाँ जाने के लिए जो है आपको जो है सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। और उस अनुमति पत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, अगर हम मिलम ग्लेशियर जाएंगे तो हमें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। और उस अनुमति पत्र को क्या कहा जाता है, तो ILP दोस्तों, इनर लाइन परमिट। क्योंकि यह ग्लेशियर जो है भारतीय सेना के सीमा क्षेत्र के अधिकार में आता है, इसलिए यहाँ जाने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो यह कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों इसके संदर्भ में।
अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, होमकुंड या लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो दोस्तों जो हेमकुंड है, हेमकुंड कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो चमोली जनपद में हेमकुंड स्थित है। और इसका नाम लोकपाल झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी लोकपाल झील से जो है लक्ष्मण गंगा दोस्तों, लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है और इसी लोकपाल झील के किनारे जो है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, क्या दोस्तों? हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो है इसी लोकपाल झील के किनारे स्थित है और इसी लोकपाल झील के किनारे जो है लक्ष्मण जी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। तो हमारा क्वेश्चन था, हेमकुंड या लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वह सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। और दोस्तों इन्होंने ही, माना जाता है कि इन्होंने अपने पूर्व जन्म में, जो गुरु गोविंद सिंह हैं, इन्होंने अपने पूर्व जन्म में जो है हेमकुंड या लोकपाल झील के किनारे तपस्या की थी दोस्तों। 1699 में, कब दोस्तों? 1699 में जो है दोस्तों किसकी स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने? तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की जो स्थापना की वह गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में की थी दोस्तों। और सिखों के लिए जो पंचमकार, जो सिख केस, कंघा, पगड़ी, कछारा और कृपाण रखते हैं दोस्तों, तो उसकी व्यवस्था भी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और जो है दोस्तों गुरु के पद को समाप्त कर जो है गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिख धर्म का जो आधार बनाया था वह भी गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था दोस्तों। और यह जो है सिखों के अंतिम गुरु भी थे दोस्तों। और यह एक राजसी वस्त्र भी पहनते थे दोस्तों। तो इनके बारे में जब हम भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में, तब हमारे गुरु गोविंद सिंह का जिक्र आएगा, तब हम इन्हें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे दोस्तों। अब बिना देरी के हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो दोस्तों वह कौन सी नदी है जो हिमनद से नहीं निकलती है दोस्तों? तो दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए है यमुना नदी। तो दोस्तों यमुना नदी जो है दोस्तों बंदरपूछ पर्वत शिखर के, कौन से? बंदरपूछ पर्वत शिखर के कौन से ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी? कोई बता सकता है? तो यमुनोत्री कांठा ग्लेशियर से दोस्तों। किससे? यमुनोत्री कांठा, बंदरपूछ पर्वत शिखर के यमुनोत्री कांठा से जो है दोस्तों यमुना नदी निकलती है। अगर बात करें कोसी नदी की दोस्तों, तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? कोई बता सकता है कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों धार पानी धार, धार पानी धार दोस्तों, धार पानी धार कहाँ पर स्थित है? कौसानी बागेश्वर। धार पानी धार कौसानी बागेश्वर से जो है दोस्तों कोसी नदी निकलती है। अलकनंदा नदी सतोपंथ शिखर या सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और मंदाकिनी नदी चोरावाड़ी ग्लेशियर या गांधी सरोवर से निकलती है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती? तो दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी कौसानी बागेश्वर के धार पानी धार से निकलती है और यह कोई हिमनद नहीं है दोस्तों। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हेमकुंड झील घिरी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, हेमकुंड झील जो है वह कितने पर्वतों से घिरी हुई है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7 पर्वतों से। जो हेमकुंड या लोकपाल झील है वह जो है चमोली जनपद में स्थित है और 7 पर्वतों से घिरी हुई है। और इसी झील के किनारे जो है दोस्तों सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के जो है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, जाह्नवी नदी किस मुख्य सहायक नदी से संबंधित है?
तो दोस्तों जो जाह्नवी नदी है, क्या दोस्तों जाह्नवी नदी वह किस मुख्य सहायक नदी से संबंधित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी। दोस्तों भागीरथी नदी से जो है दोस्तों जाह्नवी नदी संबंधित है, क्योंकि जाह्नवी नदी को किस और नाम से जाना जाता है दोस्तों? जाड़ गंगा। जाह्नवी नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो जाड़ गंगा के नाम से जो है दोस्तों जाह्नवी नदी को जाना जाता है। और जाह्नवी नदी जो है दोस्तों भागीरथी नदी की सहायक नदी है दोस्तों। अगर बात करें जाड़ गंगा की, तो जाड़ गंगा निकलती कहाँ से है दोस्तों? तो थांगला दर्रा है दोस्तों। थांगला दर्रा उत्तरकाशी में स्थित है। थांगला दर्रे के पास कोई हिमनद स्थित है दोस्तों। थांगला दर्रे के पास स्थित हिमनद से जो है दोस्तों जो है जाह्नवी या जाड़ गंगा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है। तो दोस्तों कुमाऊं की सबसे पवित्र या पवित्रतम नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी। सरयू नदी को जो है दोस्तों कुमाऊं की गंगा, क्या दोस्तों सरयू नदी को क्या कहा जाता है? कुमाऊं की गंगा किसे कहा जाता है? सरयू नदी को कहा जाता है। और सरयू नदी कुमाऊं की सबसे पवित्र या पवित्रतम नदी है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। तो दोस्तों जो कोटेश्वर बांध है वह किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर जो है दोस्तों कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है। और कोटेश्वर बांध जो है दोस्तों टिहरी परियोजना है, जो टिहरी बांध है या टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट परियोजना है दोस्तों, उसी का एक सहायक है दोस्तों। जो कोटेश्वर बांध है उसी परियोजना की एक सह परियोजना है जो कि 400 मेगावाट की है। तो दोस्तों जो कोटेश्वर बांध परियोजना है वह 400 मेगावाट की परियोजना है और इसका निर्माण जो है दोस्तों भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। और यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोटेश्वर बांध तो टिहरी में स्थित है दोस्तों। टिहरी में कोटेश्वर बांध स्थित है। और दोस्तों टिहरी को गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। और गणेश प्रयाग में जो है दोस्तों भागीरथी प्लस भिलंगना नदी का जो है संगम होता है, जिसे गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और टिहरी बांध परियोजना के बारे में हम जब उसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि टिहरी बांध परियोजना जो है बहुत विस्तृत रूप से समझने वाली परियोजना है। जैसा कि मैं कुछ आपको बता भी देता हूं दोस्तों कि यह एशिया का जो टिहरी बांध है, एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई जो आती है 260.5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई आती है। और नेहरू जी ने क्या नाम दिया था इस बांध परियोजना को? तो राष्ट्र का गांव की संज्ञा जो है नेहरू जी ने इस परियोजना को नाम दिया था दोस्तों। और इसके तहत जो है दोस्तों रॉयल्टी के रूप में जो 12% बिजली है वह उत्तराखंड राज्य को जो है मुफ्त मिलती है। और टिहरी बांध परियोजना का जो डिजाइन है वह किसने तैयार किया था? तो जेम्स बिरून ने तैयार किया था दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी है और इसके बारे में अन्य बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। तो जब हम टिहरी बांध परियोजना को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तब हम सब कुछ कवर अप कर लेंगे दोस्तों। अब इसी के साथ दोस्तों मैं आज की क्लास में आपसे विदा लेता हूं। और हमारे द्वारा कराए गए सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आशा करता हूं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अपनी एग्ज़ाम्स पर, अपनी तैयारी पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए दोस्तों, मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।